हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 2 है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दिखने में तो बहुत ही आसान लगता है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें से एक है सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही आज हम लोग मास्टरी करने वाले हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा और कैसे क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो डेफिनेशन में क्या दिया है कि सब्सक्रिप्शन इज अ अमाउंट collected by non-profit organization from their members on periodic basis usually annually। देखो जो एनजीओ रहती है ना, जो एनपीओ रहती है ना, जो प्रॉफिट मोटिव नहीं रहती है, तो किस चीज के मोटिव रहती है? सर्विस, किसी कोई सर्विस मोटिव रहती है ये, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ना व्यायामशाला है। क्या है? व्यायामशाला है, ठीक है। और ये एनजीओ है, तो इसका मोटिव क्या होगा? टू प्रमोट फिटनेस, ठीक है। तो फिटनेस प्रमोट करने के लिए ये व्यायामशाला, समझो हनुमान व्यायामशाला है, ये स्टार्ट किया गया। अब ये व्यायामशाला जो है, इसको ऑपरेट करने में कुछ एक्सपेंस आते होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। क्या और कुछ असेट वगैरह परचेज करना या फिर कुछ एक्सपेंस आते रहेंगे, बस इतना समझो, ठीक है। जैसे क्या क्या आता रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ना रेंट देना पड़ता होगा, और सर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे करना पड़ता होगा, ठीक है। और जो स्टाफ रहेंगे उनकी सैलरी, ठीक है। कुछ इक्विपमेंट परचेज करना होगा, उसके लिए पैसा देना पड़ता होगा। तो ऐसे ना बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एनपीओ को जो है सो करने पड़ते हैं। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खर्चे कहां से बियर करेगी, इसके लिए ये क्या करती है, जो इनके मेंबर्स रहते हैं ना, इनके मेंबर्स को बोलती है कि भैया आप आओ और आके क्या करो, कुछ कंट्रीब्यूशन करो। और जो कंट्रीब्यूशन वो करती है मेंबर्स, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो यही मोटा मोटी यहाँ पे बताया गया है। द इम्पोर्टेंस, इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर क्लब्स। जो एनपीओज होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे क्लब हो गया या सोसाइटी हो गया या कोई भी नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, उसके लिए प्राइमरी मेन सोर्स होता है इनकम का यही सब्सक्रिप्शन। और रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट, द सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर्टेन्स टू पर्टिकुलर ईयर एंड नीड टू प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग। तो आपने तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा, ये तो हर जगह अप्लाई होता है। आपने पिछले साल पढ़ा होगा अक्रूवल प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक अक्रूवल प्रिंसिपल था। अक्रूवल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि आपने अगर अर्न कर लिया है, ठीक है, अर्न कर लिया मतलब कमा लिया है, भले ही आपने रिसीव ना किया हो या जो, लेकिन अगर आपने अर्न कर लिया है तो उसको आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और जो नहीं अर्न किया है उसको आउटस्टैंडिंग बोल देते हैं। इसी वजह से तो पिछले चैप्टर फाइनल अकाउंट में आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड करते थे, और यहाँ पे तो कुछ माइनस भी होगा, देखेंगे कैसे क्या होता है। तो ये जो है सो बोला गया है कि भले ही आपने रिसीव करा हो या ना रिसीव करा हो, आपको क्या करना पड़ता है? उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है इसी साल, ठीक है। ये तो रही एकदम सिंपल सी बात। अभी आते हैं मेन हमारे अपने मुद्दे के ऊपर, और हमारा मेन मुद्दा है कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के लिए दो प्रिंसिपल्स हैं। एक डायरेक्टली आप एड और लेस प्रिंसिपल का यूज कर लो, जो आपको कॉलेज में या ज्यादातर करके जितने भी क्लासेस होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहां पे एड और लेस प्रिंसिपल ही सिखाया जाता है। और एक होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रिएट करके जो है इसका कैलकुलेशन करना। मैं सबसे अव्वल दर्जे पे रखता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रिएट करके ही, ठीक है। बाद बाकी इजी तो अगर बोला जाए तो ऐड और लेस वाला प्रिंसिपल ही है, लेकिन कंफ्यूजिव भी है कि कब किसको ऐड करना है, कब किसको लेस करना है। मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रिएट करना ही ज्यादा बेटर है। बाद बाकी दोनों ही तरीके से देखो, दोनों ही क्या है कि रास्ते अलग अलग हैं। जैसे ये मंजिल है, एक का रास्ता ऐसे आ रहा है और एक का रास्ता ऐसे आ रहा है, दोनों का ही रास्ता अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, आंसर ही आना है। तो आपको जो इजी लगे वो चीज करो, मैं एक एक करके दोनों को ही एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर ऐड और लेस वाले प्रिंसिपल की बात करें तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो भी आपने रिसीव किया है, जो कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ हो, ठीक है, भले ही वो ये साल का हो, प्रीवियस ईयर का हो या फिर फ्यूचर पीरियड का हो, सबको आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है साल के आखिर मतलब करंट ईयर के आखिर आखिर तक, उसको आप ऐड करोगे, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया था उसको आप यहाँ पे रखोगे। ये अगर मैं बोलूँ तो ये करंट ईयर की बात की जा रही है, ये प्रीवियस ईयर की बात की जा रही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में तक जो एडवांस था वो। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ये भी प्रीवियस ईयर की बात की जा रही है क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रीवियस ईयर का ही डेटा रहेगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर, ये करंट ईयर की बात की जा रही है। तो अगर मैं सिंपली इसको प्रेजेंट करना चाहूं ना, तो सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन रिसीव को क्या करोगे, ऊपर में रखोगे जो आपने रिसीव किया, और ये जनरली आपको कहां पे दिख जाएगा, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में दिख जाएगा, रिसीट साइड में, उसको आप आउटर कॉलम में रख लो सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है कि आउटस्टैंडिंग जो रहेगा सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब करंट ईयर के आखिर आखिर तक कितना आउटस्टैंडिंग बकाया बचा हुआ है, उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। और क्या ऐड करोगे सर, और ऐड करोगे एडवांस, एडवांस या प्री रिसीड जो आपने पिछले साल में करा हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सर माइनस क्या करेंगे, तो फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर को प्लस किया है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करंट आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सर यहाँ पे प्लस किया है एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, यहाँ पे माइनस करेंगे एडवांस ऑफ करेंट ईयर, और इसको प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहां पे रख देना, और आउटर कॉलम में जो आंसर आएगा वही चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और ये जो आपका करंट ईयर वाला डेटा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये आउटस्टैंडिंग है तो ये चला जाएगा आपका असेट में, और ये जो करंट ईयर का एडवांस है ये चला जाएगा आपका लाइबिलिटी में, ठीक है। तो ये कहानी रहती है, ठीक है। तो ये आपको मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा बाद बाकी, अभी आपने अगर समझ लिया इसको तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ पाए हो तो घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है तुम लोग को, टेंशन को बोलो मेंशन करे, मतलब टेंशन मत लो, ठीक है। सम करेंगे अभी, सम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब तक मैं आपको यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का भी फॉर्मेट बता ही देता हूँ, ठीक है। आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। तो अभी देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, मतलब प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो यहाँ पे आएगा, और इस साल के एंड तक जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहेगा ये यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, ये ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन ये क्लोजिंग करंट ईयर का, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे करंट ईयर और यहाँ पे करंट ईयर, ठीक है। तो ये करंट ईयर और ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद जो आपने रिसीव किया है यहाँ पे वो यहाँ पे आता है, बैंक अकाउंट रिसीव, कैश और बैंक अकाउंट हो सकता है, और इस सबको टोटल कर दोगे, इस सबको टोटल कर दोगे, ठीक है। और ये वाला बैलेंसिंग फिगर में आता है, मान के चलो यहाँ पे 5 रुपया है, यहाँ पे 10 रुपया और यहाँ पे 5 रुपया है, मान के चलो यहाँ पे 4 रुपया और यहाँ पे 6 रुपया है, ठीक है। यहाँ का टोटल कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यहाँ पे 20 लिख दोगे, टोटल ऑटोमेटिकली 20 आएगा। अब इस साइड में 6 और 4 है मतलब 10, तो बचा कितना, 10, तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है। घबराने का नहीं है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, ये देखो ध्यान से। तो सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम फाइनेंशियल ईयर कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, तो 2023 से 24 का, तो ये हमारा हो जाएगा करेंट ईयर, और इससे पीछे जो भी ईयर्स रहेंगे वो प्रीवियस ईयर रहेंगे, और इसके आगे जो भी ईयर्स रहेंगे वो आपका नेक्स्ट ईयर रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसी के साथ आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीट, जनरली ये आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहता है ना कि सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव किया है, वही यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखो 2021-22 के लिए, 2022-23 के लिए कुछ कमाया, 2023-24 के लिए कुछ रिसीव किया, 2024-25 के लिए कुछ रिसीव किया, 2025-26 के लिए कुछ रिसीव किया। तो अभी ना सबके सामने ना करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का गेम खेल देंगे। तो 2023 से 24 आपका क्या है, करंट ईयर है, तो इसके सामने करंट ईयर लिख दो, मतलब इसके पीछे वाले 2 ईयर्स जो हैं ये प्रीवियस ईयर हैं, और इसके आने वाले 2 आगे वाले जो ईयर्स हैं वो आपके
नेक्स्ट ईयर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर में कितना आपने रिसीव करा है, प्रीवियस ईयर का इस साल 15,000, करंट ईयर का कितना रिसीव किया है 1 लाख, और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना रिसीव किया है 35,000। ठीक है, अब देखो दूसरा आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ बोला गया है। आउटस्टैंडिंग के बारे में बोला है एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब कहीं ना कहीं ये करंट ईयर का बिगनिंग और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग डेटा अपने को यहाँ पे दिया है। मतलब ये प्रीवियस ईयर का अपने को डेटा दिया है कि प्रीवियस ईयर में देखो ध्यान से, वो भी स्पेसिफाई किया है। तो 2021 से 22 का 15,000 था आउटस्टैंडिंग, और 2022 से 23 का 10,000 आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं ना कि 15,000 2021-22 का बाकी था और 2022-23 का 10,000 था, मिला कितना है वो देख लेते हैं। 2021-22 का मिला कितना है, देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट में 10,000 दिया हुआ है। 2022-23 का 10,000 आउटस्टैंडिंग था और मिला कितना है 5,000। मतलब करंट ईयर में भी कुछ बैलेंस जाएगा, ये ध्यान में रखना है हमको। देखो ना 15,000 हमने क्या किया है, आउटस्टैंडिंग है हमारा पिछले साल का, और 10,000 रिसीव किया, मतलब 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। 10,000 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था स्टार्टिंग में हमने देखा, और हमने रिसीव किया 5,000, तो 5,000 एट द एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग रहेगा करंट ईयर का। और देखो यहाँ पे एज ऑन 23 to 24, 23-24 का हमको दिया हुआ है कि 10,000 आउटस्टैंडिंग है, और एज ऑन 31 मार्च, मतलब यहाँ का क्लोजिंग 31 मार्च 2024 का क्लोजिंग यहाँ पे हमको दिया हुआ है, और दैट इज 10,000, मतलब इस साल का भी लगभग 10,000 आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है, उस पर मैं इंप्लीमेंट करूंगा। इजी सवाल रहा तो क्या ही मतलब है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, तो इसी वजह से मैंने डिफिकल्ट सम लिया है। ठीक है, अभी देखो एडवांस रिसीव्ड एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब ये 31 मार्च 2023 ये प्रीवियस ईयर का अपने को डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने को प्रीवियस ईयर का डेटा दिया कि प्रीवियस ईयर में हमने एडवांस रिसीव किया था कितना, 10,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, और एडवांस रिसीव किया था प्रीवियस ईयर में किस साल के लिए पता है तुमको, 2023 से 2024 के लिए पैसा रिसीव हमने किया, मतलब अपना ये हमारा प्रीवियस ईयर का एडवांस है, ये बात समझो। और प्रीवियस ईयर का एडवांस है मतलब करंट ईयर के लिए रिसीव करा होगा। तो ये सारी कहानी रही, अभी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो, तो ये रहा हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर्मेट के हिसाब से जाए तो कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, तो इस सब का टोटल कर देंगे, 10,000 और 5,000, 15,000 और 1,00,000, 1,15,000 और 20, 1,35,000, 1,35,000 और 15 कितना होता है, 1,35,000 और 15 होता है 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, इसमें ना खेल होने वाला है। देखो 15,000 में से 10,000 रिसीव किया है, मतलब 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 to 22 का स्टिल 5,000 आउटस्टैंडिंग है। 2022 से 23 का कितना, तो देखो 10,000 स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, 5,000 रिसीव किया है, मतलब 5,000 और आउटस्टैंडिंग है। और करंट ईयर का देखो ना दिया हुआ है डायरेक्टली 2023 से 24 का कितना दिया हुआ है, 2023 से 24 का दिया हुआ है 10,000, ये भी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग हो गया एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो सर इस सबको टोटल करेंगे तो आएगा कितना 20,000। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा सर, यहाँ पे मैं ना डायरेक्टली 20,000 रुपया लिख देने वाला हूँ। ठीक है, अब अगला है लेस करना है हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के आखिर मतलब ओपनिंग ऑफ करंट ईयर और क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, उसमें कितना आउटस्टैंडिंग था। तो सर यहाँ पे हमने चेक किया था ना, कितना था सर 25,000। तो सर यहाँ पे ना मैं 25,000 लिख दूंगा और ये माइनस होने वाला है। ठीक है, उसके बाद सर और क्या सर, और सर यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस जो हमने रिसीव किया उसको अपने को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द प्रीवियस ईयर हमने कितना रिसीव किया है, तो सर यहाँ पे हमने देखा था 10,000 रुपया। तो सर सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 रुपया लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से हमने 10,000 लिख दिया। अब सर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर है क्या कुछ, हाँ ना सर, ये देखो ना सर, ये 2 साल हमने करंट ईयर में रिसीव किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखो सर 20,000 और 15,000 टोटल कितना होता है 35,000। तो सर यहाँ पे मैं क्या करूंगा 35,000 को लिख दूंगा और ये माइनस होगा। अब सर सिंपली हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। 1,50,000 में 20,000 जोड़ दो तो 1,70,000 होगा।
1,70,000 में 25,000 घटा दो तो 1,45,000 होगा। 1,45,000 में 10,000 जोड़ दो तो 1,55,000 होगा। और 1,55,000 में अगर 35,000 को माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा 1,20,000। ध्यान से देखो यहाँ पे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको पोस्ट करेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां पे आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ये हमारा वर्किंग नोट ही है ना, तो वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट 1। अब ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या जाएगा और लाइबिलिटी साइड में जाएगा क्या। जो करंट ईयर वाला है ना वो जाएगा कहाँ पे, असेट में। तो सर करंट ईयर में हम लोग क्या लिखेंगे, करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो हम लोग लिखेंगे असेट में, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितना सर, तो यहाँ पे टोटल हम लोग लिखेंगे 20,000। ठीक है, अब सर ये जो 20,000 है इसका भी सेग्रीगेशन है सर। 2021 से 2022 का 5,000, 2022 से 23 का 5,000, और सर करंट ईयर जो कि 2023 से 24 है उसका 10,000, ऐसे 20,000 है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रेजेंट भी कर देंगे 2021 से 22, 2022 से 23 और 2023 से 24, और यहाँ पे लिखेंगे 5,000, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 10,000, ये लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब सर करंट ईयर का एक एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है सर, 35,000 का है सर। ये 35,000 का भी सेग्रीगेशन हुआ है सर, आपने पिछले स्लाइड में दिखाया था 20,000 और 15,000। तो सर यहाँ पे आप लिखिएगा 2024 से 25, और सर यहाँ पे लिखिएगा आप सर 2025 से 26, और यहाँ पे सर क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 20,000, और यहाँ पे क्या लिखिएगा सर, यहाँ पे लिखिएगा 15,000। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा और एडवांस यहाँ पे आएगा, और करंट ईयर का जो इसका जो सेग्रीगेशन था ना वो भी हमको लिखना पड़ेगा। 2024 से 25 का हमने कुछ रिसीव किया था, 2025 से 26 का हमने कुछ रिसीव किया था, इसका 20,000 रिसीव किया था और इसका सर 15,000 रिसीव किया था। तो इस तरीके से सेग्रीगेट करके हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो रहा प्लस माइनस वाला खेल। ठीक है, अब प्लस माइनस के खेल के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रिएट करके हम लोग अभी खेला खेलेंगे। ठीक है, अभी सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपने जैसे बताया था कि सर यहाँ पे क्या रहता है, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और ये बिगिनिंग का रहता है। ठीक है, और यहाँ पे सर क्या रहता है, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है सर, यहाँ पे इसका ओपनिंग रहता है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग भी लिखी दीजिए लगे हाथ सर। तो सर बाय आउटस्टैंडिंग, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, क्या है ना कि कुछ कुछ लिखना पड़ेगा हमको, तो थोड़ा ऊपर रहेगा तो प्रॉपर रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और ये क्लोजिंग का आइटम है। ठीक है सर, यहाँ पे ओपनिंग था तो यहाँ पे क्या आएगा सर, क्लोजिंग आएगा। तो सर यहाँ पे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। सर बीच में क्या आता था सर, सर बीच में ना हमारा बाय कैश बैंक अकाउंट आता है। देखो ये बनाने से फायदा क्या है ना, एग्जामिनर भी सोचेगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गवार नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग तरीके से आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, याद करो, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता था। ठीक है, अभी चलो लगे हाथ हम लोग पूरा काम कर लेते हैं। हम लोग पीछे जाते हैं और पीछे जाके देखते हैं इसका टोटल हमने कितना निकाला था, इसका टोटल हमने 15 और 35 50 1,50,000 निकाला था। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आएगा सर, 1,50,000 आएगा। और पूरा सिंपली लिख दो, यहाँ पे बेनिफिट वही है ना कि आप सिंपल तरीके से 2021 का 22 का भी डेटा लिखोगे, 2022 से 23 का डेटा जो आपने लिया है रिसीव किया है वो भी लिखोगे, 2023 से 24 का भी लिखोगे आप, 2024 से 25 का भी लिखोगे आप, और सर 2025 से 26 में जितना रिसीव किया है वो भी लिखोगे आप। सर यहाँ पे आपने रिसीव किया था आई गेस
10,000, यहाँ पे रिसीव किया था सर आपने 5,000, यहाँ पे आपने रिसीव किया था सर 1,00,000 रुपया, और यहाँ पे आपने रिसीव किया था सर कितना 20,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे सर कितना आपने रिसीव किया था सर, यहाँ पे आपने रिसीव किया था 15,000। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 10, 5, 1,20,000 और 15,000, 10, 5, 1,20,000 और 15,000 सही लिखा है सर। तो कैश में आपने ये रिसीव किया था सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 31 मार्च 2023, ये प्रीवियस ईयर का भले ही है लेकिन ये बिगनिंग का है, स्टार्टिंग का है, ठीक है, करंट ईयर के स्टार्टिंग का है, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग का है। तो 15,000 और 10,000, तो यहाँ पे सर लिख लेते हैं ना फटाफट हम लोग। 15,000 और 10,000 कितना होता है सर, 25,000 रुपया होता है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 2021 और 22 का, और 2022 और 23 का कुछ आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। यहाँ पे सर 15,000 था आउटस्टैंडिंग, और सर यहाँ पे कितना था 10,000 था। देखो यहाँ पे ना कंप्लीटली तरीके से आप लिख रहे हो, इस वजह से मैं बोलता हूं टाइम भले ही लगेगा लेकिन एकदम एग्जैक्ट तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप ऐसे ही काम करो, बाद में कि आपको जो इच्छा लगे, ठीक है। अगला देखो सर, अगला एडवांस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग कितना है सर, 10,000 है। तो सर ये भी आप फटाफट यहाँ पे लिख ही दो ना कि बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का, और ये दिया हुआ है 10,000 रुपया, और करेंट ईयर के बिगिनिंग में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी कर लिया सर। अब सर अब यहीं से, अब हमको पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, हमको ना सब यहीं से काम हो जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज हमको देखना पड़ेगा, एक चीज बचा हुआ था ना कि ये 10,000, हाँ ये आउटस्टैंडिंग 2023-24 करेंट ईयर का 10,000 आउटस्टैंडिंग है। बस एक डेटा हमने नहीं लिया, बाद बाकी सारा डेटा ले लिया। यहाँ पे देखो, अब हम ये याद रखेंगे और बाद बाकी सारा काम करेंगे यहीं से। देखो सर 15,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था 2021-22 का, रिसीव किया हमने 10,000। तो सर यहाँ पे रिटर्न आउटस्टैंडिंग रहेगा 2021 से 22 का कितना सर, 15,000 में से 10,000 रिसीव किया, तो सर कितना हो गया सर 5,000 हो गया। तो सर यहाँ पे फटाफट 5,000 लिख दो। सर 2022-23 का आउटस्टैंडिंग 10,000 था सर, रिसीव किया 5,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए सर 2022-23 का सर फिर से 5,000, मतलब 10,000 था स्टार्टिंग में, 5,000 हमने रिसीव किया, तो पेंडिंग कितना बचा सर, पेंडिंग हमारे पास बचा फिर से 5,000। तो सर यहाँ पे आप क्या करोगे 5,000 रुपया लिख दोगे, सिंपल, बहुत ही आराम से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सर करंट ईयर का भी हमको डेटा दिया हुआ था जो मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, 2023-24 का भी कुछ आउटस्टैंडिंग हमको डेटा दिया हुआ था जो कि था 10,000 रुपया। इस सबको सर टोटल कर लेंगे तो कितना होगा 20,000। सर यहाँ पे 20,000 लिख दीजिए ना, चलो लिख दिया हमने, ठीक है। अभी देखते हैं सर, अभी ना सर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड के टाइम में कितना एडवांस है सर, यहाँ पे देखिए ना 24-25 का रिसीव किया था और 25-26 का रिसीव किया था, 20,000 और 15,000। तो यहाँ पे टोटल आप लिख दो सर 35,000, लिख दिया सर 35,000। और यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करो कि क्यों 35,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने 2024-25 का कुछ रिसीव किया है, और सर 2025-26 का कुछ आपने रिसीव किया, ठीक है। अब यहाँ पे सर अमाउंट भी लिख दीजिए, एक का 20,000 रिसीव किया है और एक का 15,000 रिसीव किया, ठीक है। अब क्या करिएगा सर, अब ना क्रेडिट साइड का टोटल करिएगा, क्रेडिट साइड का टोटल आप करिएगा, क्रेडिट साइड का आप क्या करिएगा टोटल करिएगा। टोटल कितना हो रहा है 1,50,000 और 10 1,60,000, 1,60,000 और 20 1,80,000। यहाँ पे लिख दो सर 1,80,000। इस साइड भी टोटल लिख दो सर 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 लिख दिया सर यहाँ पे। अब क्या करना है सर, अब देखना है कि डेबिट में क्या क्या है सर, 25,000 है और 35,000 है। इसको अगर जोड़िएगा 25 और 35 को जोड़िएगा तो कितना होगा सर, यहाँ पे 60,000 होगा, ठीक है। तो सर 60,000 को क्या करिएगा आप माइनस करिएगा 1,80,000 में से, तो कितना आएगा सर, राउंड फिगर आपका 1,20,000। ये बैलेंसिंग फिगर आपका 1,20,000 चला गया, और यही चला जाएगा सर डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और वर्किंग नोट 1 ऐसे करके दिखाओगे। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने सेग्रीगेट करके यहाँ पे दिखाया है कि 2021-22 का कैसे क्या है, लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अपने को सारा डेटा देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये वाला जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये चला जाएगा कहाँ पे, ये चला जाएगा असेट में, और ये वाला जो आइटम है ये वाला आइटम कहाँ चला जाएगा, ये माफ करिएगा, ये एडवांस चला जाएगा आपका लाइबिलिटी में, ठीक है,
और ये चला जाएगा सर कहां पे, असेट में। तो काफी सिंपल है, आपको जो तो जैसे यहां पे लिखा है वैसे सेम टू सेम आपको यहां पे लिखना है। वैसे ही लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 फॉरगेट करके, जैसे यहां पे है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2021-22। लेकिन अगर आप ये वाला प्लस माइनस करोगे ना तो फिर आपको यही प्रॉब्लम होगा। एक तो आप ये वाला जो अमाउंट मैंने यहां पे रखा है ना 20,000, ये लिखने में आप सबसे पहले मिस्टेक करोगे। उसके बाद ये जो 35,000 मैंने लिखा है ये तो कैसे भी लिख ही लोगे तुम, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक आपको कहां पे होगा पता है, यहां पे आपको मिस्टेक होगा, ठीक है। और इस वजह से आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अकाउंट बना लो, तो आपको जो डेटा जो है ना आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में कैसे क्या जाएगा देख रहे हो, सिंपल यहाँ पे जी जैसे जो लिखा है यहाँ पे, जैसे जो लिखा है यहाँ पे वही तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है, देख रहे हो यहाँ पे। और जैसे जो यहाँ पे लिखा है वही डायरेक्टली मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, माफ करना यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा आप अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हो। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट तब आप बनाना जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रहे, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने रखा हुआ था। लेकिन जब अगर क्वेश्चन इजी रहे तो आप प्लस माइनस वाला ही मेथड लेना, जब क्वेश्चन इजी रहने वाला है तब, ठीक है। इजी के टाइम में आपको ये काम करना है और जब डिफिकल्ट रहेगा तो आपको इस तरीके से काम करना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। अगर आपको अकाउंट्स में, देखो मैं पूरा एक सम सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूं, मैं ऐसा सम सॉल्व करके नहीं बताऊंगा आपको चैप्टर्स का। आपको कोई पर्टिकुलर चीज में डाउट है ना, तो वो डाउट आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको पर्टिकुलर किस चीज में डाउट है, तो उससे रिलेटेड, उसके डेडिकेटेड रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं अभी।